जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी सत्संग अपलोड हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए संगत जी, हम ना यहाँ पे सुनाते हैं एक सत्संग जो कि एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। अगर आप भी हमें सत्संग सेंड करना चाहते हैं तो आप भी हमें लिख के सेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है और ईमेल आईडी दी हुई है, वहाँ जाके आप हमें सेंड कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, हम शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, और उनकी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरी पहली जर्नी है। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, शुरू से शुरू करो। तो संगत जी, मैं भी गुरुजी की असीम कृपा से वह जो मेरी वाणी द्वारा आपके समक्ष बुलवाएंगे, संगत जी मैं अपने अथक प्रयास के द्वारा कोशिश करूँगी कि जैसा जो भी गुरुजी चाहते हैं मैं वो ही बोलूँ। जय गुरुजी। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2017 में मेरी बेटी के द्वारा शुरू हुई, जिसने अभी की कॉलेज की पढ़ाई करके नई नई जॉब लगी है। संगत जी, मैंने देखा कि मेरी बेटी अपनी अलमीरा को खोलकर बड़ी देर तक खड़ी रहती है। जब भी वो खाली होती थी तो पहले मैंने नोटिस नहीं किया, पर जब नोटिस किया तो देखा वो थोड़ी सी अलमीरा खोलकर एक डायरी में कुछ लिख रही है। जब मैंने देखा तो उसने वो बंद करके डायरी कपड़ों में रख दी। फिर जब मैंने बहुत गुस्से से कहा तो उसने वो मुझे दिखा दी। मैंने देखा उसमें सिर्फ जय गुरुजी लिखा हुआ था और शुक्राना गुरुजी लिखा हुआ था। फिर मैंने उसे बहुत डांटा, खबरदार तू किसी गुरु के चक्कर में पड़ी या कोई मंत्र जाप लिया उनसे या फिर दीक्षा ली। फिर वो बोली, वहाँ कोई दीक्षा नहीं दी जाती, सिर्फ एक मंत्र जाप है। मैंने फिर उससे पूछा कि उनका आश्रम कहाँ है, तब उसने बताया कि उनका आश्रम छतरपुर में है। फिर मैंने कहा, उनका कोई फ़ोटो है तेरे पास? तो वो बोली, मम्मी उनका स्वरूप होता है, उसे फ़ोटो नहीं कहते। ऐसे में मैंने वो स्वरूप अपने अंकल जी को दिखाया तो वो मेरे से भी ज़्यादा मूर्ख निकले और वो बोले, और ये बाबा, अरे इनके तो बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, वह इनके तो 2 नंबर के काम हैं। पहले इन्होंने ग्रेटर कैलाश की एक कोठी पर कब्जा करके मंदिर बना लिया, अब कहते हैं कि महरौली के पास बहुत बड़ी जगह घेर ली है। और जब मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, मजेंटा चोले वाला स्वरूप था संगत जी, वह टेरी निगाह में देख रहे थे। फिर मैंने कहा, देखो नन्हा दी बैखनी भी चंगी नहीं है, सानू वे डर लगदा है साड़ी कुड़ी दा, क्योंकि उन्ना दिना विच बड़े सारे बाबिया दे बारे विच संगत जी गलत सुन के दिमाग विच गलत ही चल रहा सी। इस ਲਈ उस बेटी ਲਈ डरे होए सी कि ए किसी गलत बाबे दे चक्कर विच न पै जाए। लेकिन मेरी बेटी ने कहा, मम्मी हमारे गुरुजी तो फिज़िकली फॉर्म में है ही नहीं, लेकिन वो सब जानते हैं सबके बारे में, वो तो साक्षात शिव हैं। उनके बाद भी मेरा कोई ख़ास कनेक्शन गुरुजी से नहीं बना। पर एक दिन मैं और मेरा बेटा, हम दोनों बेड पर बैठे हुए थे तो मुझे गुलाब के फूलों की बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल आई। मैंने अपने बेटे से पूछा कि तुमने कोई परफ्यूम लगाया है? वो कहता, नहीं मम्मी जी, मैंने तो आपके पास बैठा हूँ, फिर मैं पागलों की तरह कभी मतलब बेडशीट सूंघ रही हूँ और कभी पिल्लो कवर को उलट पुलट कर सूंघ रही हूँ, लेकिन कहीं से पता नहीं चल रहा था संगत जी। इतने में मेरी बेटी हमारे कमरे में आई तो मैंने कहा कि तुमने कोई रूम फ्रेशनर छोड़ा है? तो वो उसने मना कर दिया, कहते नहीं मम्मी जी। वो मुस्कुराकर कमरे से चली गई। फिर मैंने उसे बुलाया कि तुम मुस्कुराई क्यों? तो वो बोली, मम्मी आज गुरुजी घर आए थे अपनी प्रेजेंस शो करने। फिर ये सुनकर मैं दिल बड़ी खुश हुई, पर मैंने घर वालों के आगे शो नहीं किया। फिर मेरा गुरुजी के साथ हाँ या ना का सीन होता रहा, क्योंकि मैं कुछ और ही समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करूं क्या ना करूं। पर अब मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं कहती, पर फिर भी मेरा गुरुजी के साथ कुछ खास कनेक्शन नहीं बना। लेकिन जब कोविड की सेकंड वेव आई तो हमारे सारे परिवार को कोविड हो गया, लेकिन उनसे सबसे ज़्यादा वर्स कंडीशन मेरी थी।
और उसी दौरान एक दिन मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। इतने में ही मैं बेहोश होकर नीचे गिर गई और 5 मिनट तक मुझे होश ही नहीं आया। तो मेरी बेटी जिसे कोविड भी था, वो मुझे देखकर डर के रोने लगी। वह दूसरे रूम में मेरे अंकल को बुलाने लगी और फिर अंकल जी जो हैं वो रूम में आए। उस हालत में देखकर वो भी मुझे घबरा गए। वह मैं सेमी कॉन्शियस कंडीशन में बार बार अपनी बेटी को बोल रही थी कि मुझे बचा ले, अब मैं जा रही हूँ। फिर मेरी बेटी ने कहा, मम्मा आप ठीक हो जाओगे, आप ऐसे नहीं बोलो संगत जी। फिर मैंने ज़ोर से बोला कि बुला अब अपने गुरुजी को, उनसे कह मेरी माँ जा रही है, उसे बचा लो। संगत जी इतने में उसने गुरुजी का स्वरूप जो कि उसके पास था, उसने मेरे सिर पर लगाया और गुरुजी से प्रार्थना की। वो गुरुजी, मेरी माँ आपको नहीं मानती है, पर मेरे आप पर पूर्ण विश्वास है। अब आपको ही मेरी माँ को ठीक करना है। मेरा विश्वास का मान रख लो, आपको रखना पड़ेगा गुरुजी। उस रात के 3-4 घंटे उन्होंने जैसे तैसे निकाले। और संगत जी अगले ही दिन ना मेरी सेहत में धीरे धीरे सुधार आने लगा और साथ ही साथ उनका गुरुजी पर विश्वास बढ़ता चला गया। और इसके बाद मेरी बेटी ने कहा कि आपको शुक्राना करना गुरुजी के मंदिर जाना होगा। पर मैंने कहा कि मैं अपनी जर्नी गुरुजी के साथ उनके जन्म स्थान डुगरी से शुरू करूंगी। और मैं, मेरी बेटी और मेरे अंकल 1 मई 2022 को पहली बार डुगरी गए गुरुजी का शुक्राना करने। संगत जी सत्संग तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन मैं अब अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। इसके आगे की जर्नी मैं अपने दूसरे सत्संग में शेयर करूँगी। और इस सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।